नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीत सिंह और आपका स्वागत करता हूं एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। जी हां, आज हम आपके सामने लाए हैं द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द करंट अफेयर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोबेल प्राइज 2017। जी हां, इससे आप पता है आपको कि एक क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अगर किसी भी एग्जाम का अगर करंट अफेयर उठा के देखिए तो नोबेल प्राइज़ अगर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका रहता है तो एक नोबेल प्राइज़ ज़रूर दिया जाता है कि कौन से प्राइज़ किसको मिला, चाहे वो शांति का हो, अर्थव्यवस्था का हो, चिकित्सा का हो, किसी भी क्षेत्र का एक नोबेल प्राइज़ ज़रूर उठा के दे दिया जाता है। ठीक है, तो आज बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम जानेंगे किस तरह से कौन कौन से प्राइज़ किसको किसको मिले हैं और साथ ही याद भी कराने का हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज़ छः क्षेत्रों में मिलते हैं। आपको पता होगा सबसे पहले जो मिलता है वो होता है आपका चिकित्सा का क्षेत्र में, फिर उसके बाद मिलता है आपका ये सोमवार को मिलता है। और ये शायद आपको ना पता हो या पता भी हो सकता है कि जो चिकित्सा का क्षेत्र का मिलता है वो सोमवार को दिया जाता है। ठीक है, और भौतिकी का जो दिया जाता है वो मंगलवार को, बुधवार को रसायन का, गुरुवार को साहित्य, शुक्रवार को शांति का, और अगेन जो अगले सोमवार होता है उस दिन अर्थव्यवस्था का दिया जाता है। ठीक है, तो इट वॉज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले नोबेल प्राइज़ से, जिसका नाम है चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो चिकित्सा का नोबेल जो क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ मिला है दोस्तों 2017 में, वो मिला है माइकल यंग को, माइकल रॉसबैस को और जेफरी हॉल को। ठीक है, याद रखिएगा, यंग को, रॉसबैस को और जेफरी हॉल को। ठीक है, इनको मिला है चिकित्सा में बायोलॉजिकल क्लॉक की गुत्थी सुलझाने पर नोबेल। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो आप इसमें, जैसे कि इन्होंने बताया था कि उनकी खोज इस बात पर प्रकाश डाली है कि पृथ्वी की परिक्रमा के साथ पेड़, पौधे, पशु और मनुष्य जैविक तौर पर कैसे खुद को उनके अनुकूल ढालते हैं, इस बात के लिए इनको प्राइज़ मिला है। ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को खोजा है। तो आइए इनको याद करने का तरीका बताएं। 3 लोग हैं, यंग हैं, रॉस बैस है और जेफरी हॉल है। ठीक है, बिग बैस श्रृंखला जो भी हो, मैंने क्रिकेट का लिखा है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने लिखा कि यंग चिकित्सक की बिग बैस क्रिकेट श्रृंखला हॉल में खेली जाएगी। चिकित्सक लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, तो आप देख सकते हो कि बहुत ये ग्राउंड में जल्दी नहीं जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज़ लिख दिया कि इनकी जो क्रिकेट श्रृंखला होगी वो हॉल में खेली जाएगी। ठीक है, यंग चिकित्सक की बिग बैश क्रिकेट श्रृंखला हॉल में खेली जाएगी। यहाँ यंग हो गए माइकल यंग, बैश जो बिग बैश क्रिकेट श्रृंखला है वो बैश हो गया आपका माइकल रॉस बैश, और हॉल जो है ये हो गया आपका तीसरे नंबर के जो चिकित्सक को उनको मिला है। ठीक है, तो आपको याद हो जाना चाहिए, यंग चिकित्सक की बिग बैश क्रिकेट श्रृंखला हॉल में खेली जाएगी। अगर यंग, बैश और हॉल भी याद रहेगा तो आप टिक कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ शांति का नोबेल प्राइज़ जो होता है वो ओस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे का कैपिटल है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि सिर्फ शांति का पुरस्कार जो होता है वो ओस्लो में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे का कैपिटल है। ठीक है, बाकी जो सारे 5 बचे वो स्टॉकहोम स्वीडन के कैपिटल में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ ऐसे कभी कभी पूछ देता है कि शांति का नोबेल प्राइज़ कहाँ दिया जाता है, तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टॉकहोम में दिया जाता है। नहीं, स्टॉकहोम में सारी प्राइजेस दी जाती हैं, चिकित्सा का हो, भौतिकी का हो, केमिस्ट्री का हो, समथिंग एल्स। लेकिन जो शांति का नोबेल प्राइज़ होता है वो ओस्लो में दिया जाता है, दैट इज़ नॉर्वे का कैपिटल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं, ये केमिस्ट्री को देखिए लिखा है 3 साइंटिस्ट को मिला केमिस्ट्री का नोबेल। ठीक है, वो साइंटिस्ट कौन कौन से हैं आपके? जैक्यूज दुबोचे हैं, योआखिम फ्रैंक हैं, रिचर्ड हेंडरसन है। ठीक है, ये 3 लोग हैं, दुबोचे, फ्रैंक और हेंडरसन। तो इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? एक फ्रैंक हेंडरसन है जो बहुत फ्रैंक है, वो देखिए कहाँ ये पकड़े गए हैं। मैं इनको शायद माफ़ करिएगा, देयर वॉज नो इंटेंशन टू हिट एनी अदर माइंड, है ना, किसी की आपके दिल को दुखाना मेरे इंटेंशन कहीं से नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बस हमको याद करने से मतलब आप किसी तरह से याद हो जाए। ठीक है, तो इनका क्या है, जो फ्रैंक हेंडरसन है, मतलब फ्रैंक हेंडरसन लड़की की केमिस्ट्री में दबोचे गए। आप इससे क्लियर भी हो जाएगा, दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। फ्रैंक हेंडरसन लड़की की केमिस्ट्री में दबोचे गए। ठीक है, इनकी जो केमिस्ट्री थी वो थोड़ी उलझ गई, जिसके कारण ये दबोचे गए। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा कि ये जो फ्रैंक हैं और हेंडरसन हैं, ये दबोचे, 3 लोग नाम आ गया केमिस्ट्री में। तो याद कर लीजिए, फ्रैंक हेंडरसन लड़की की केमिस्ट्री में दबोचे गए।
ठीक है, आपको ये भी याद हो जाएगा। फ्रैंक, हेंडरसन, दबोचे, 3 लोग हैं। इनका नाम असल में दुबोचे है, लेकिन दबोचे अगर इतना क्लियर होता तो आप ऑप्शन टिक कर ले जाओगे। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं तो जो तीसरा प्राइज़ होता है वो होता है फिजिक्स का, भौतिकी का। तो ये है गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने वाले भौतिकी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने वालों को याद रखिएगा। इसमें 3 लोग हैं, बैरी बैरिश, कीप थॉर्न और रेनर विस। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए कोई इससे फिजिक्स से रिलेशन नहीं है, आप ऐसा मत जोड़ दीजिएगा कि नहीं फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है फिजिक्स से, मैंने सिर्फ याद करने का एक ट्रिक बनाया है, तो उसको आप फॉलो करिए। इसका ये रिलेशन है कि मैंने कहा है बैरिस हैं, थॉर्न है और विस है, इन तीनों का रिलेशन इस तरह हो गया कि बारिश में थॉर्न विषैला हो जाता है। आप नॉर्मली है, ऐसा कोई फिजिक्स तो है नहीं कि बारिश में थॉर्न क्यों विषैला हो जाएगा, लेकिन समथिंग कुछ ऐसा लिख दिया मैंने कि बारिश में थॉर्न विषैला हो जाता है। इससे क्या क्लियर हो गया, बारिश डेट इज़ बैरिस, थॉर्न थॉर्न है और विस में विषैला आ गया। ठीक है, मतलब बैरिस, थॉर्न और विस ये तीनों लोग आ जाएंगे आपके फिजिक्स में। ठीक है, तो फिजिक्स कहता है, आप इस तरह से याद कर लेंगे कि फिजिक्स कहता है कि बारिश में थॉर्न विषैला होता है। तो फिजिक्स आप कहता है, आप इतना कहोगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि दैट इज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, आगे मैंने लिखा, आगे नोबेल प्राइज़ की बढ़ें तो ये है, ये साहित्य का नोबेल प्राइज़ है। ठीक है, साहित्य का नोबेल प्राइज़ जो है इसमें ब्रिटिश लेखक इशुगुरु को मिला है साहित्य का नोबेल प्राइज़। ठीक है, इसमें क्या है, इनकी जो 8 किताबें लिख चुके इशुगुरु ने रिमेन्स ऑफ द डे से वैश्विक स्तर पर ख्याति अर्जित की थी। ठीक है, इस उपन्यास पर हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, तो इस अवार्ड के लिए इनको ये आपका मिला है। खैर, साहित्य नोबेल आपका नोबेल पुरस्कार जो है, हम क्या कहेंगे कि इसी गुरु को सर्वश्रेष्ठ किताब मिला है। जैसे हमने लिखा इसी गुरु को मिला है ना, तो हमने कह दिया, जैसे मान लीजिए आपके सामने गुरु आ गए, कोई आपके सामने से रास्ते से जा रहे हो, आपने तुरंत इंडिकेट करके किया, अरे वो देखो इसी गुरु को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो इसी गुरु को, मतलब इसी गुरु अगर आ गया तो वो हो जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इज़ इट क्लियर दोस्तों, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा इस चीज़ को, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो शांति पुरस्कार, याद रखिएगा दोस्तों, शांति और ये साहित्य का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो इसको कदापि ना भूलें। इसी गुरु को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, वहीं शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है आईकैन संस्था को। ठीक है, तो मैंने लिखा है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप लोग शांति रहना चाहते हैं तो कभी कोई मम्मी या फिर कोई डांट देता है कि यू कैन लीव इन पीस, यार तुम रह सकते हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, येस आई कैन लीव इन पीस मॉम, या फिर कुछ समय मैंने बोल दिया। ठीक है, तो आई कैन लीव इन पीस मतलब आई कैन संस्था जो है इसको क्या मिला है, पीस के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, आप यहाँ से याद कर सकते हो कि आई कैन पीस। ठीक है, ICAN को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये किस लिए मिला है, दुनिया से परमाणु हथियार खत्म करने के प्रयास में जुटे संगठन को वर्ष 2017 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार क्यों मिला है, दुनिया से परमाणु हथियार जो है खत्म करने के प्रयास में जुटे हैं। ठीक है, ये ICAN है क्या, ये है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, ICAN, इस चीज़ को याद रखिएगा, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है, जो बैन करने के लिए लोग आज जो कल मिला था अभी हाल फिलहाल में, ये देखिए ये मिला है आर्थिक मनोविज्ञान की गुत्थी सुलझाने पर, आर्थिक मनोविज्ञान की गुत्थी सुलझाने पर थेलर को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा, आर्थिक मनोविज्ञान के लिए इनको मिला है। ठीक है, चलिए इनका क्या है, इसका ट्रिक ये है कि आपको अर्थशास्त्र से रिलेशन थेलर का बुक बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में बजट पेश किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बजट पेश किया जाता है, तो बजट शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द बुल्गा से हुआ है। याद रखिएगा किस शब्द से हुआ है बजट शब्द का उत्पत्ति, बुल्गा शब्द से, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बजट कहीं ना कहीं रिलेटेड है अर्थशास्त्र से। अगर अर्थशास्त्र का रिलेशन हम इकोनॉमिक्स का रिलेशन बजट से करें तो बजट का शब्द बुल्गा से रिलेशन थैला, मतलब अर्थशास्त्र का कहीं ना कहीं रिलेशन थैला से है, बजट से। तो अगर अर्थशास्त्र का रिलेशन थैला से है तो अर्थशास्त्र को किसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, थेलर को, क्योंकि इनका भी शब्द थैला, थेलर समथिंग राइम कर रहा है कि नहीं, थैला थेलर। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में बजट शब्द आता है दैट इज रिलेटेड टू चमड़े का थैला, उसका मतलब ही होता है चमड़े का थैला।
ठीक है। और चमड़े का थैला मतलब हो गया, थैला मतलब ये हो गया थेलर, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का रिलेशन किससे हो गया? थेलर से, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका 6 नोबेल पुरस्कार जो 2017 में मिल चुके हैं। आप इनको बिल्कुल वीडियो को 1-2 बार लाइक कर, माफ़ करिए 1-2 बार आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद अगर ये वीडियो पसंद है तो आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे इस चैनल को और लाइक भी करें। फीडबैक ज़रूर दें कैसा लगा आपको ये वीडियो, या फिर कैसा लग रहा है आपको वीडियो जीत क्लासेस का। हम ज़रूर आगे भी प्रोसीड करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।